नमस्ते, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, सीबीएसई ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है 10th और 12th का। इस वक्त हम मौजूद हैं डॉल्फिन पब्लिक स्कूल में और यहाँ के नौनिहालों ने कमाल कर दिया है। जिस तरीके से डॉल्फिन का नाम है जिले में, उसी के अनुरूप यहाँ के बच्चों ने अपना प्रदर्शन किया है। हम यहाँ के शिक्षकों से बात करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ के प्रिंसिपल से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की शिक्षा है, किस तरीके की व्यवस्थाएं, किस तरीके का गाइडेंस डॉल्फिन स्कूल द्वारा बच्चों को दिया जाता है। सर, स्वागत है आपका सुलभ भारत में। वेरी वेलकम सर, जिस तरीके से सीबीएसई का रिजल्ट आउट हुआ है और डॉल्फिन अपने नाम के अनुरूप ही इस बार भी प्रदर्शन कर रहा है, क्या लगता है किस तरीके का गाइडेंस आप लोग देते हैं और बच्चों से क्या उम्मीदें थी? क्या आपके जो बच्चे थे आपकी उम्मीदों पे खरे उतर पाए हैं? We have one of the best faculty in the district. Our humanities teacher, Mr. Gyanin Shukla, in under his guidance, Dolphin Public School making a record for 3 years. We have given 2 toppers this year in humanities subjects. I think our faculties will perform such like performance in coming years. A good guidance is there of the faculties of the teachers. I welcome to all my faculties member for the performance because of their good performance, a good result is there, you can see. I hope that this performance will be continue and a good result will be there in coming years. Thank you. वाइस प्रिंसिपल सर हैं। सर, क्या लगता है कितना खुश हैं रिजल्ट से? देखिए, ये एक शिक्षक के लिए और एम आशीष गुप्ता, वाइस प्रिंसिपल ऑफ डॉल्फिन पब्लिक स्कूल, ये सबसे खुशी का क्षण होता है एक टीचर के लिए, एक शिक्षक के लिए। इससे बड़ी जीत, इससे बड़ी खुशी कुछ हो ही नहीं सकती। और तब जब ये बच्चे जो हम लोग उम्मीदें किए हुए हैं साल भर, उस उम्मीदों पर जब ये खरे उतरते हैं, गाइडेंस एक्चुअल में तो मेहनत बच्चों की होती है और सबसे ज़्यादा तो मैं थैंकफुल हूँ अपने स्टाफ का, टीचर्स का, जिन्होंने जब भी इनकी क्वेरीज हुई, जब भी इन्हें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी, लास्ट मोमेंट तक, इवन बिफोर द एग्जामिनेशन, ये यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चों के साथ हैं और जितना हो सकता है वो स्कूल इन बच्चों के साथ रहता है। हमारी पॉलिसीज़ स्कूल की भी ऐसी हैं कि बच्चे लास्ट मोमेंट तक स्कूल आते हैं, रिपोर्ट कराना, ये सब काफ़ी हद तक ये हुआ स्कूल में, जिसकी वजह से इन बच्चों ने रिजल्ट दिया। बाकी ये आज इतने सालों के बाद रिजल्ट डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। लगभग 10+ लड़के 90+ में हैं इस बार। 12 बच्चों ने 90+ का परसेंटेज अचीव किया है। इससे बड़ी गौरव की बात, इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। हमारे साथ मौजूद हैं डॉल्फिन स्कूल के सोशल साइंस विभाग के एचओडी ज्ञानेंद्र शुक्ला सर। सर, पिछले साल भी 100 में से 100, इस बार भी 100 में से 100, क्या जादू आप लोग कर रहे हैं बच्चों के साथ कि 100 में से 100 ही आ रहा है? जादू कुछ नहीं है, बस ये सौभाग्य समझिए कि ऐसे बच्चे मेरे क्लास में बैठते हैं और साल भर हम लोग इनको पढ़ाते हैं बहुत मेहनत से। और जितने बच्चे हैं सबको एक जैसा नोट, सारी चीज़ें दी जाती और ये बच्चों की मेहनत है, जिस मेहनत से बच्चे यहाँ तक पहुँचते हैं। और ये लगातार तीसरी बार है जब ह्यूमैनिटी सेक्शन के बच्चे टॉप किए हैं और आगे भी ईश्वर की अगर कृपा रही तो ऐसे ही बच्चे टॉप करते रहेंगे। सर, कौशल सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, रिजल्ट्स को लेकर क्या सोचते हैं, कितना खुशी है आपके अंदर? We were expecting and that happened. ऐसे पिछले साल भी हुआ था तो हम लोगों ने बढ़िया ही किया था और इस बार भी बढ़िया ही किए हैं। और चूंकि बच्चे हमारे बहुत मेरिटोरियस हैं और जो फाउंडेशन इनको दी जाती है बहुत ही अच्छी दी जाती है और उस फाउंडेशन का ये असर रहा है कि बच्चे, सोचिए कि इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है 90+ की, इवन डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स के लेवल पे हम लोग रहते हैं हमेशा पे। तो ये तो पहले से एक्सपेक्टेड था, बच्चे हमारे ड्रीम्स को फुलफिल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें तो हमारी स्टाफ्स के हैं, हम लोग भी वर्कआउट बहुत करते हैं, बच्चे भी उसी हिसाब से सपोर्ट भी करते हैं और सबसे बड़ी बात बच्चे ही मेन होते हैं। बच्चे ही जितना वर्कआउट करते हैं उतना रिजल्ट मिलता है। तो हम लोग गाइडेंस करते हैं, बच्चे उसको फॉलो करते हैं। सबसे अच्छी बात यही रहती है कि ये बच्चे हमारे हमेशा फॉलो करते हैं और यही रीज़न रहा है कि हम आज तक देखा जाए तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छी पोजीशन पे हमेशा बने रहते हैं, यही रीज़न है। सर, जिस तरीके से डॉल्फिन लगातार जिले में देखा जाए तो एक बेहतरीन विद्यालयों में परफॉर्म कर रहा है, रिजल्ट को ले लिया जाए या स्पोर्ट्स को ले लिया जाए या इवेंट्स को ले लिया जाए, तमाम तरीके से बच्चों के सर्वांगीण विकास पर देखा जाए तो डॉल्फिन काम कर रहा है और आज उसी का परिणाम है। जब रिजल्ट आता है तो बच्चे कहीं ना कहीं जिले में अपनी प्रतिभा को प्रकाशित करने में सफल हुए। क्या लगता है कि आगे इन बच्चों का भविष्य किस तरीके से आप देखते हैं? उत्तरोत्तर इनका भविष्य उन्नति की ओर ही आगे जाएगा।
यहाँ पर योग्य एवं अनुभवी शिक्षक हैं, हर विषय के अच्छे जानकार शिक्षक हैं जो समय समय पर बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। और यह परिणाम जो है केवल बच्चों का ही जो है रिजल्ट नहीं है, यह शिक्षक का अपना भी जो है रिजल्ट होता है। हम उससे अपनी कमियों को भी देखते हैं और बच्चा भी अपनी कमियों का अवलोकन करता है। तो हम लोग हर साल जो है इसकी जो है अच्छी समीक्षा करके आगे और बेहतर कदम क्या उठाना चाहिए, हम लोग आगे के लिए बच्चों को तैयार करते हैं। यही वजह है हम अपनी कमियों पर खुद वर्कआउट करते हैं और बच्चों को भी जो है वर्कआउट करने के लिए प्रेरित करते हैं। दिनों दिन हम अपनी कमियों को शार्ट आउट करते चले जा रहे हैं। हमारा रिजल्ट इस वर्ष 97% पहुंच चुका है। मुझे लगता है आने वाले समय में अगर इसी तरह हम अपने जो है कमियों की समीक्षा करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब हम 100% भी रिजल्ट लाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे वो मेधावी छात्र भी मौजूद हैं जिन्होंने कमाल किया है इस बार की परीक्षा में, इस बार के रिजल्ट में। हमारे साथ प्रियांशी सिंह हैं जो कि डॉल्फिन स्कूल की टॉपर हैं, इस बार की टॉपर हैं। कैसा महसूस हो रहा है प्रियांशी? एग्जैक्टली बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और ये मेरे टीचर्स की और मेरे पेरेंट्स की ही सबसे बड़ी मेहनत है जो मुझे यहाँ तक ये % अचीव करने में हेल्प किया है मुझे। तैयारियां कैसी थी, कैसी तैयारी करती थी? तैयारी बेसिकली मेरा बहुत सिंपल था। सर जितना पढ़ा देते थे उतना रिवीजन हो जाता था, जो नोट्स दे देते थे वो पढ़ लिया करते थे। बस ये था सर का प्रॉपर गाइडेंस था। जब कभी भी कोई भी प्रॉब्लम, सर अगर मैं 10 बजे भी कॉल कर रही हूँ सर उसके लिए अवेलेबल रहते थे, और जहाँ कहीं भी दिक्कत होती थी बस सर ही थे, और कोई प्रॉपर अलग अदर सोर्स नहीं था मेरा। सर की दिए नोट्स, एनसीईआरटी सबसे बड़ी प्रेफरेंस सर की यही होती है कि एनसीईआरटी पढ़ो और वहीं से सब कुछ आता है। ये देखा जाता है कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद या प्री बोर्ड एग्जाम होने के बाद ज़्यादातर एक जो संबंध होता है, स्कूल से लगाव होता है, वो टूट जाता है। बच्चे अपने तैयारियों में लग जाते हैं, गाइडेंस बहुत कम मिल पाता है। क्या यहाँ भी वो स्थिति है? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है। इवन यहाँ के टीचर ऐसे हैं, आप स्कूल से भी निकल भी जाइए, एक बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच भी जाइए, फिर भी आपसे कनेक्टेड रहेंगे। प्री बोर्ड के बाद तो और एक तरीके से होता नहीं कि मुझे स्कोर अपना और बढ़ाना है, तो टीचर से इंटरेक्शन मेरा और भी ज़्यादा हो गया था, और गाइडेंस मिलना, और भी चीज़ों को बताना। तो ऐसा कुछ नहीं है। इवन आगे तक अगर आप कभी लाइफ में कभी भी ज़रूरत होती है तब भी यहाँ के टीचर्स का, यहाँ के स्कूल का सपोर्ट मिलता है। आगे की क्या ड्रीम्स हैं? एक पड़ाव तो पार कर लिया जीवन का, अब आगे की लड़ाई है। क्या ड्रीम्स है? आगे क्या क्या रास्ते इख्तियार करेंगे? अभी जैसा कि सीयूटी का एग्जाम है वो देना है, कॉलेज ड्यू बेसिकली प्रेफर कर रहे हैं हम लोग, एंड आगे है सिविल ही करना है। हाँ, सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो गाइडेंस यहाँ से प्रॉपर मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। इवन मुझे ये उम्मीद भी है और ये विश्वास भी है कि मेरे जो टीचर्स हैं वो मुझे, इवन मैं सिविल तक, मुझे उसके आगे भी मुझे सपोर्ट करेंगे, उसके आगे मुझे गाइड करेंगे। लाइफ में कभी भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं टीचर को ही प्रेफर करूंगी गाइडेंस के लिए। अपनी इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहिए? अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को। थैंक यू। क्या नाम हुआ बच्ची? उन्नति सिंह। उन्नति सिंह, कैसा महसूस हो रहा है? आप भी टॉपर हैं? अच्छा, आपको बहुत बहुत बधाई। कैसा महसूस हो रहा है जब टॉप कर लेता है व्यक्ति, तो कैसा महसूस करता है? आई थिंक बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत ज़्यादा। 1 मिनट तो बिलीव ही नहीं हो रहा था मेरा इतना कैसे गया, बट बाद में पता चला नहीं इतना ही है। और इसमें बहुत ज़्यादा ज्ञानेंद्र सर, कौशल सर और बाकी टीचर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, मेरे दोस्तों ने भी मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। उसके साथ साथ मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा मेरे उसमें बहुत ज़्यादा रोल था। जब आप प्रिपरेशन कर रही थी एग्जाम के लिए, तो स्कूल का कितना सपोर्ट होता था, टीचर्स का कितना? 90% स्कूल का ही सपोर्ट था। जो भी सर पढ़ाते थे उतना रिवीजन बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा था। इवन जो भी डाउट होता था सर हमेशा रेडी रहते थे हेल्प करने के लिए। कोई भी, मतलब सारे टीचर्स जो हमेशा रेडी रहते थे हेल्प करने के लिए। आगे के क्या ड्रीम्स हैं? अभी तो जो सीयूटी का एग्ज़ाम देना है, डीयू मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद सिविल सर्विसेज। तो आप देख सकते हैं कि डॉल्फिन के ज़्यादातर छात्र सिविल सर्विसेज की तरफ ही अग्रसर हो रहे हैं। आप, क्या नाम हो बच्ची? सुचि शुक्ला। सुचि शुक्ला के बारे में आपको बताएं तो आप नेशनल लेवल की गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हैं और स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा करती हैं, और स्पोर्ट्स के साथ साथ एकेडमिक में भी अच्छा कर रही हैं। तो जिस तरीके से रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट अनुमान के अनुसार ही है? मुझे तो थोड़ा शॉकिंग लगा क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया था मेरा 85+ रहेगा, बट 90.4 था मेरा, तो मुझे थोड़ा शॉकिंग लगा। लेकिन ठीक है, मैंने मेहनत की थी लास्ट मोमेंट पे, तो उस हिसाब से अच्छा परसेंटेज था मेरा। तो आगे क्या स्पोर्ट्स में करियर बनाना है या एकेडमिक में ही आगे बढ़ना है? अभी तो मैंने यही प्रेफर किया कि अगर मैं एकेडमिक अच्छा कर रही हूँ तो मैं एकेडमिक को ही चूज करूंगी। बहुत बहुत बधाई आपको। क्या नाम हुआ बच्ची? भूमि सिंह, और 90.4% मेरा भी स्कोर है। तो भूमि, कैसी तैयारी रही आपकी?
मेरी तैयारी जैसा सर कहते थे वैसा करते थे, और जैसे वो क्वेश्चन लिखवाते थे जो जैसे करवाते थे उससे भी पेपर आया हुआ था, तो उससे काफ़ी हेल्प मिली थी। स्कूल से पूरी मदद आपको मिलती थी? हाँ, स्कूल से मदद मिलती थी, सारे टीचर भी सपोर्टिव थे काफ़ी, और ऐसे ही हुआ। क्या नाम हुआ बच्ची? साक्षी त्रिपाठी, और मेरा 89% आया हुआ है। कैसा महसूस हो रहा है अभी? रिजल्ट आ गया, अभी तक इंतजार था रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आ जाएगा, अब रिजल्ट आ गया, आप कैसा महसूस कर रही हैं? पहली बात तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि साइंस स्ट्रीम में 89 आ गया। मैं पहली बात विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब एक अंदर की जो खुशी है ना वो बता ही नहीं पा रही हूँ। मैं अपनी खुशी एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही हूँ। ये श्रेय किसको देना चाहेंगी इस सफलता का? पूरे स्कूल को, खास तौर पे मेरे जितने भी टीचर्स हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अगर हम लोग खुश हैं तो सिर्फ टीचर्स की वजह से खुश हैं। क्या नाम हुआ बच्ची? ईशा सिंह। ईशा सिंह, क्या रिजल्ट रहा? कैसा रिजल्ट? अनुमान के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट रहा या उससे कहीं ज्यादा अच्छा रहा या बुरा रहा? अच्छा आया, जितना मेहनत किया था उतना ही आया, 86%। 86%। तो किस तरीके की तैयारियां रही शुरुआत में? कैसी तैयारियां आप कर रही थी? क्या बताना चाहेंगी आप? मैं जेई का प्रिपरेशन कर रही, तो एक कठिन होता है कि जेई भी चल रहा है, 12th भी चल रहा है, तो दोनों को बैलेंस करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें थ्योरी इम्पोर्टेंट होती है, बट एनसीईआरटी हमेशा पढ़ते रहना, फिर उसके बाद क्वेश्चंस उसी बोर्ड के PYQs लगाना, तो उससे हो जाते हैं। जिस तरीके से ज़्यादातर बच्चे ये प्रेफर करते हैं कि वो फाउंडेशन क्लासेस करते हैं, 10th के बाद ही निकल जाते हैं वो जेई के लिए, और इस टाइप से, तो कितना कठिन होता है स्कूल को भी मैनेज करना या स्कूल के कोर्स को भी मैनेज करना और जेई के जो फाउंडेशन के कोर्स हैं उसको मैनेज करना? दोनों बहुत डिफर करते हैं। मैं तो यही प्रेफर करूँगी कि 2 साल जितने भी 11th है 12th हैं बच्चे स्कूल के साथ ही रहें, फिर उसके बाद जो 1 साल का ड्रॉप लेना है फिर उसमें जेई का और एडवांस लेवल पे जाएं, क्योंकि बच्चों के ऊपर प्रेशर बाद में बहुत आता है कि 12th है, 75% मस्ट होता है, वो नहीं आया, बाद में जेई एडवांस, जेई मेंस, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बच्चे सुसाइड करने पे चले जाते हैं। तो इसी सब प्रेशर से बचने के लिए अपने फाउंडेशन पे रहें, स्कूल से कनेक्टेड रहें, टीचर से कनेक्टेड रहें, फिर उसके बाद आफ्टर 12th आप जेई का करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हमारे साथ विद्या त्रिपाठी हैं। विद्या त्रिपाठी को आपने सुना होगा पिछले यूथ पार्लियामेंट में, इन्होंने प्रतापगढ़ का दमदारी से पक्ष रखा और प्रतापगढ़ का नेतृत्व बहुत ही बेहतर तरीके से किया, और आज रिजल्ट आउट हुआ है और रिजल्ट में भी ये प्रतापगढ़ का नेतृत्व करती हुई नजर आ रही है। विद्या, कितना स्कोर आया? 95%। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। क्या लगता था कि ये अनुमान था कितना आने वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं था। मुझे तो ये भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा शायद 85% आ जाए। आई वॉज ऑलवेज an under confident a kid who was always under confident। तो मुझे हमेशा से, मैं स्टैमर करती थी, एंशियस थी, और मेरे जो टीचर्स थे उन्होंने मुझे मॉरल सपोर्ट भी बहुत दिया है। अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने सिर्फ मुझे एकेडमिक सपोर्ट दिया देन दैट वुड बी वेरी रॉन्ग, क्योंकि मेरा जिस दिन हिस्ट्री का एग्ज़ाम था और उसके एक रात पहले मैं सो नहीं पा रही थी, मैंने कुछ, मेरी आंखें लाल थी, मेरी आंखें जल रही थी, और मैंने ज्ञानेंद्र सर को फ़ोन किया, कहा सर मैं नहीं कर पाऊँगी, एंड ही सेड अगर तुम नहीं कर पाई तो फिर मेरा विश्वास उठ जाएगा, एंड दैट was a push for me। और उन्होंने वो मुझे पुश दिया, संतोष सर ने मुझे पुश दिया, कौशल सर, राजन दुबे सर एंड माय फैमिली मेम्बर्स, उन्होंने मुझे पुश दिया, जिससे मैं आज यहाँ तक पहुँची। मैं एक बहुत एंशियस और अंडर कॉन्फिडेंट किड हूँ, आई स्टिल स्टैमर अ लॉट। तो जो अगर मैं कुछ भी कर पाती हूँ, अगर मैं अपनी बातों को ठीक से रख पाती हूँ, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई स्कूल, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया और हमेशा से हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में मेरा फोकस किया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि सिर्फ एकेडमिक में अच्छे करो। माई स्कूल हैज़ ऑलवेज टॉट मी कि बेटा चाहे जिस फील्ड में जाओ बट अपना बेस्ट दो, एंड दैट इज़ व्हाट ब्रॉट मी, एंड दैट ब्रॉट मी। बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो डॉल्फिन के होंगे या और भी स्कूल के होंगे जो इस बार 12th में अपीयर हो रहे होंगे, वो आपको सुन रहे होंगे, उनको क्या बताना चाहेंगे, कैसी तैयारी करें? अगर मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने ह्यूमैनिटीज़ ली थी और मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस किया था, जो कि मेरी फैकल्टी ने, मेरे टीचर्स ने कहा था, एंड दैट डिड हेल्प मी, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर से एक क्वेश्चन नहीं आता। अगर आपने एनसीईआरटी थॉरली पढ़ी है, दैट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। और मैं एक चीज़ ये भी कहूँगी कि स्ट्रेस नहीं लेना है, होगा वही जो राम रचि राखा। सो इट्स ऑल अप टू यू। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा आप करेंगे, तो आप अपनी मेहनत करिए और हमेशा अच्छा सोचिए, बिकॉज अगर आप थोड़ा भी नेगेटिव सोचेंगे, तो मैं बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन में बिलीव रखती हूँ, तो अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। जैसी विचार होता है, जैसे हमारे अंदर विचार आते हैं, वो कहीं ना कहीं हकीकत भी वैसा ही होता है। विद्या जीवन का एक पड़ाव पार कर लिया, 12th कंप्लीट हो गया, आगे की क्या तैयारियां हैं?
आगे मुझे भी CUET देना है और मेरा मेन एम जो है वो सिविल सर्विसेज में है। मेरा मेन एम यही है कि मैं लोगों से जुड़ पाऊँ और लोगों की कुछ मदद कर पाऊँ। दैट्स द मेन एम ऑफ माई लाइफ। आदर्श किसे मानती हैं जीवन में आप? आदर्श किसे मानती हैं? अपने बाबा को, मेरे ग्रैंडफादर को। ही हैज़ ऑलवेज बिन माई इंस्पिरेशन। अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ हूँ या कहीं भी हूँ, जो भी मैं हूँ आज, उन्हीं की वजह से हूँ। वो जो छोटी सी विद्या के मन में उन्होंने ये बीज बोया था कि तुम्हें आगे जाकर अपने लोगों के लिए कुछ करना है, अपने प्रतापगढ़ के लिए कुछ करना है, वो छोटी सी विद्या का वो सपना आज शायद वो थोड़ा बहुत पूरा कर पाई है। वो छोटी सी विद्या जो ये सपना लेके थी कि मुझे अपने बाबा के चेहरे पर मुस्कान लानी है। आई होप आज वो जिस भी यूनिवर्स में जहाँ भी हो वो मुस्कुरा रहे हो और अपनी गुन्नों पर प्राउड फील कर रहे हो। दैट्स बहुत बहुत बधाई विद्या, और आप अपने बाबा के सपनों को पूरा करिए। तो ये थे हमारे साथ डॉल्फिन के नौनिहाल, और आप देख सकते हैं ये डॉल्फिन पब्लिक स्कूल है जो लगातार पूरे जिले में एक बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। और लगातार यहाँ के बच्चे चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे अन्य चीज़ें हों या एकेडमिक हो, उसमें लगातार अच्छा कर रहे हैं।